हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। हमर माटी पानी कार्यक्रम का सभी दर्शकों के मेरी नमस्कार। आज यह कार्यक्रम का माध्यम मैं प्रणाम करनूँ उन सब लोगों के जो हमारी माटी पानी में जुड़ी हैं और जो हमारी मातृभाषा हमारी उत्तराखंडी भाषा का प्रति अनुराग रखनी, प्रेम करनी और वी का उन्नति लीजी प्रयास करनी। ये का दगड़ियों मके एक हीरा सिंह राणा जी एक गीत याद आमो जिका 2 लाइन हैं। लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा, सिर पानी माँ फुटली, सिर पानी माँ फुटली, जत के मारी लाता, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा। तो दर्शकों, जैसा कि तुमको खबर छू कि हम हर बार यह कार्यक्रम के माध्यम उन लोगों के परिचय तुम यहाँ कराने प्रयास करनूँ जिन्हों विभिन्न क्षेत्रों में अपन मेहनतक माध्यम अपन लीजी एक मुकाम हासिल कर लो और न केवल अपन लीजी बल्कि अपन माटी पानी में जुड़ बेर उन लोगों लीजी ले उन लोगों की जिंदगी जीवनों के लिए आसान बनाने प्रयास कर रहो जो उन्हें जुड़ी छन, जो उत्तराखंडक उनर भय बैणी छन, जो उनर माटी पानी में जुड़ी छन। और यसे दी आज मेहमान, यसे दी आज हमारे पौन हमारे अतिथि यह कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबू हबे पहली मैं तुम्हार स्वागत जिन्होंने करौन एक बहुत ठूल नाम छें, एक बहुत ठूल उद्यमी छें, बड़ौदा में बेस्ड बड़ौदा में रणी छें, लेकिन उत्तराखंड का रणी छें। और उनर ख्याति का बात तुम ये बातल उनर पत्ते लगे सकछा कि 10,000 लोगों के उन्होंने नौकरी दी रहे। तो ये जैकी कहकी बस बात लेनी है। तो सबू हबे पहली मैं तुम्हार परिचय करों हमारे कार्यक्रम में आई हमारे अतिथि श्री सुरेश चंद्र पांडे जी। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दगड़ियों हमारे दगड़ आज दोहर जो मेहमान यह कार्यक्रम में जुड़ रही एक आयुर्वेदाचार्य हैं जो अपन सामाजिक सरोकारों का क्षेत्र में एक ठूल नाम हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में बोर्ड का सदस्य ले छे और दगड़े आरोग्य संस्थान का संस्थापक हैं श्री महेंद्र राणा जी। सर आपको बहुत बहुत स्वागत छू यह कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। दगड़ियों जैसा कि हम जानू हम 80-90 का दशक में जो पैद है लोग हैं उन्हें लीजी सामाजिक चिंतन में जो एक युग परिवर्तन हो उनका हम साक्षी रही छे। लेकिन तुम लोग आपू लोग यो वो लोग छा जो न केवल साक्षी रही छा बल्कि युग परिवर्तनक अग्रदूत छा, अग्रणी छा। तुम जस लोग युग परिवर्तनक माध्यम छा। तो सर सबू है पहली पांडे जी मैं आपू है जानना चाहूँ कि तुम्हार जन्म कहाँ हो, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे है, माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे है और व्यवसाय जो मुकाम तुम हासिल कर रहे हो आज यहाँ तलक सफ़र के रहो। सबने पहली मैं मेरी माटी पानी कार्यक्रम में सभी दर्शकों को दिल से आभार व्यक्त करूँ छूँ। और ये आज जो तुमन में यहाँ बुलाता है लीजिए संपूर्ण दूरदर्शन टीम लीजिए मैं आभार व्यक्त करूँ। वैसे मेरा नाम सुरेश चंद्र पांडे, मैं अलमाड़ जिला एक पनवानौला बड़तोई गाँव रोनी छूँ। और मैं जो प्रारंभिक मेरी शिक्षा थी वहाँ प्राइमरी पाठशाला तोली में भै। ये बात फिर मेरे 6 बेटी 10 तक मैं राजकीय इंटर कॉलेज पनवानौला में पढ़ो। फिर लेकिन वहाँ बेटी फिर 11-12 जो थे मैं राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ीछिन पे करो। फिर मैंने 12 पे करी बाद फिर मैंने जो छे वहाँ पे ITI अलमाड़ में 2 सालों सर्वे कोर्स करो। अब जैसे तो तुम सबको पता है कि आजकल जो छे ये जो वहाँ तक जॉब हो उत्तराखंड में तो छन। तो फिर हमन यस करो मेरे जो भाई साहब छी वहाँ आर्मी में छी बड़ौदा गुजरात में तो पोस्टेड छी। तो मैंने उनसे वहाँ अपनी चिट्ठी लिखा, मैंने कहा मैं मेरी ITI ख़त्म होना है तो मैं वहाँ आ जाऊँ तुम्हारे यहाँ। तो मैं जो छे जैसे ही वो ITI मेरे एग्ज़ाम ख़त्म भई मैं सीधे वो बस पकड़ के दिल्ली बैठी ट्रेन पकड़ के बड़ौदा लगे। मैं बड़ौदा गए जब मैं लगभग 15 अगस्त 1989 रात को 9 बज के 2 मिनट में मैं बड़ौदा स्टेशन में पुजी। तो बहुत बारिश रहे जिन दिनों, तो वहाँ जाना लीजिए मतलब वहाँ पर स्टेशन जाना लीजिए काफ़ी भाई साहब गाड़ी इंतजाम कर रखी। तो
तो वहाँ गए, तो वहाँ बैठी जब मैं थोड़ा रोज़गार लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर देखो तो कि 10 लाख ने, तो 2-3 दिन में पता चलो कि भाई साहब वो ट्रांसफ़र जो है वहाँ को पठानकोट, तो पठानकोट ट्रांसफ़र हो गए, तो उन्हें पूरी यूनिट ट्रांसफ़र हो गया। तो उन्हें भाई साहब ने तो ये कहो यार तुम तो ऐसे कि तू 10-15 दिन यहाँ रह जा, ये बात बाद में मैं तुम्हें टिकट करा दूँ तुम आ जाए। तो बाद में होते करते कि वो 10-15 दिन मेरे लीजिए मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम वो दिन रही कि, लेकिन मैं बेसिकली एक तो गुजरात लैंग्वेज ये सब प्रॉब्लम्स थी, तो इताली जी फिर मैंने वहाँ जब मैं रहे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुश्किल काटी, फिर 4 दिन बैठी होता है हुआ, तो मैं वो उनजीसी में जैसे गेट अप दगाड़ रह जाए, तो गेट में जैसे मैं जाए तो मुझे ये डर लगे कि क्या यार ये पूरी जो गार्ड हो का अंदर जान दो न जान दियो, तैसी क्या मैं 2-3 दिन जाते रहे। तो 4 दिन मगर कोई एक ऐसे आदमी मिल पड़ा वहाँ सरदार जी जय स्कूटर ख़राब पाओ, मैं उसको ठीक करा चक्कर में वील मगर दूसरा दिन घर बुला, तो दूसरा दिन जब घर बुला तो वील को यार वहाँ एक सर्वेयर में बेसिकली सर्वेयर मैंने कोर्स कर रखी था, वील मेरे को उन्होंने नौकरी में धर दे, तो नौकरी में धरो छो तो वो नौकरी इतनी दूर छी वही 60 किलोमीटर, तो हम लोग जो आज ऑयल एंड गैस फील्ड जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन जो काम हो वो में मैं धर दे। तो ये बात फिर मैंने दादू चिट्ठी लिखे कि दोनों दिनों तो ये तो सबकी अच्छी नहीं कि भाई मैं नौकरी लग गया मैं बाद में आऊँ, तो तावील ये बात से फिर मैंने नौकरी शुरू करे तो वो छी कि वहाँ क्यों 6 महीने छुट्टी रहो और 6 महीने में छोड़ दीजिए, तो तावील हम लोग को बस 6 महीने तो चलो ठीक से हम लोग अपना सब खर्चे चला लीजिए, अभी 6 महीने के कारण ताय बड़ा रहो छी, तैसी क्या मैंने 2-3 साल काटी, तो 2-3 साल काटी तो फिर मैं थोड़ा बाहर काम करने फग गए, फिर मैं वही बीच में जो है मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल जो मैं एडमिशन ले तो 3-4 साल उनमें लगाई, तो तैसी क्या करते करते जो है मैं करीब 3-4 साल कट गई जी तक। ये बात 1994 है बात से, जब मैं एक दिन 2-3 दिन अचानक मुझे फ़ोन आ घर पे कि तुम्हारे तेरे ब्याह करने हैं मेरे बाबू लोग तो मैं बड़ी उसमें, लेकिन अब हम जैसे पहाड़ी ना कल्चर से कि हम लोग तो माँ बाप हमारे लीजिए ना तो कह नहीं सकना, तो फिर मैं ऐसी के वहाँ आ गए ट्रेन में पकड़ भी वहाँ गए, तो जैसे मैं घर आए तो फिर थोड़ा सा जैसे लग रहा कि मैं यार मैं कैसे करन ब्याह की करन सो करन, तो बाबू को भाई तू ब्याह तक मैं मना तो करने मतलब नहीं छी, तो मैंने खाली ये चीज़ मेरी जीत थी कि मैं अपन कपड़े के नहीं पहनूँ, जैसे मैं पैंट शर्ट कह ऐसी के लगे मैं सब उन्होंने तैयारी कर रखा है बाबू, बट मैं थोड़ा सा ये चीज़ मैंने थोड़ा वो लग रहा हूँ। लेकिन मैं जब ब्याह दूसरा दिन जब मैं अपना घर में चेहरा देखो तो मैं मगर उस टाइम ये लागो कि शायद मैंने बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए मेरे माँ बाप ने बहुत बड़ी वो जिम्मेदारी निभा रखा है। बस ब्याह फिर जैसे तुम चाहते मैं 4-5 महीने घर रह पड़ी नौकरी छोड़ गए तो घर रह पड़ी, तो ये बात फिर एक दिन यस कि गाँव प्रधान इलेक्शन छी, तो गाँव कौन बढ़िया तू जैसे तो प्रधान इलेक्शन लड़ ले, तो तय बीच में लेकिन जैसे गाँव में आऊँ तो ब्याह हो तो सब एग्री है गया, दूसरा रत्ता कह दी कि भाई तुम लोगों जो है कह ले कि उल्टे सुल्टे कह दी, तो वाइफ के थोड़ा ठीक ना ला घर वाइफ के, तो वील जो है या तो ये तुम्हारे बच्चों की यहाँ थी तुम रह जाओ, तो मैं जो है रहता हूँ वील अपन जो तो ब्याह डबल छी 21,000 रुपये और जो सामान हमारा ले फिर मैं घर बैठी लग गए बाट, फिर बैठी मैं हल्द्वानी पे मैं मुरादाबाद में जैसे मैं टिकट ली पे रुड़की बेटी में ट्रेन छी बड़ौदा जाना लीजिए, तो रुड़की जैसे मैं वहाँ पे टिकट लेना चाहिए तब 2-3 लोग आ गए वहाँ पे 2-3 लोग आई, तो कौन बैठे भैसा तुम कहाँ जान से, मैंने कहा मैं रुड़की जान से, तो बोले हमने रुड़की जान से, तो ऐसी के थोड़ा देर में उन्होंने खाली हाथ मिला लगे, हाथ मिला भी हम स्टेशन में बैठ रहे वो तो थोड़ी देर में पता नहीं उन्होंने हिप्नोटाइज टाइप के करो, मैंने सब डबल निकाल लिया पूरा मेरा सब कुछ, इवन मैं ये तो कहूँ कि मेरा ब्याह नहीं जोतले ले गई तो पूरे में थोड़ा देर तो बहुत मेरी ज़िंदगी मतलब बहुत बड़ी वो पॉइंट थी कि मैं किस तरह सर्वाइव करूँ के करूँ उनका, लेकिन करीब बहुत तू डाल आ गए हो जाए, तो फिर मैं कहला मैं तो ये सजेस्ट करो यार तुम जो GRP हो ना वो कंप्लेन करा दियो कि लेकिन मेरे जो सर्टिफिकेट थी डिप्लोमा सब वो अटैची में थी वो ले लागे जी, तो वहाँ गया तो पुलिस वाला और मगर डांटो कौन फटिया तस थोड़ी हूँ ये सब थोड़ी हूँ ये छो तुम तो झूठ बुलाना चाह, अब मैं कहे वो जले में नमक छिड़कने वाला काम करो, तो मैं वो टाइम बहुत मैं कहीं फील हो यार कैसी हम लोगों के आज लाइफ से। बाद में खैर मैंने उसी का थोड़ा बहुत चिट्ठी उट्ठी मतलब वो लिखा है उन लोगों को एप्लीकेशन की ये खाली व्हील जो है सर्टिफिकेट ना लीजिए कहो कि भाई ये तो मेरी मिशरी बैंक की नहीं रहे। एनीवे दिन भर वहाँ रहे ब्याह, फिर मैं कहीं पुलिस वाला मगर ट्रेन में बिठा फिर मैं रुड़की तक लगे,
तो हाँ, तो तय बेटी बहुत अगिल काफ़ी अच्छे ज़िंदगी में बहुत टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखनू ना एक कहानी रहे जिमी सब मसाला रहो जिमे सुख लहनी दुख लहनी तो उसके तुम्हारी यह कहानी लागम रहे। राणा जी मैं आपको मैं पूछना चाहूँ कि तुम्हारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे है, तुम्हारा जन्म कहाँ हो और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के रहे। मेरा माटक पानी के दर्शकों के माध्यम से मैं पूरा उत्तराखंड के भाई बहनों पहले नमस्कार कर दूँ। मेरा जन्म उत्तरकाशी में हुई सन 1981 में और गांव में ही हमारी प्रारंभिक शिक्षा बेसिक स्कूल में शुरू हुई। जन हमारा उत्तराखंड में तय टाइम पर तो प्राइवेट स्कूल भी न थी। तब कुछ समय बाद शिशु मंदिर खुली तो कुछ टाइम शिशु मंदिर में पढ़े हम। तय के बाद फिर दोबारा इंटर तक राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तई दौरान जो छा हमारे एक बहुत अच्छा गुरुजी थे विज्ञान का डॉक्टर GC बडोनी जी। मैं त्यों के संपर्क में आई और त्यों का निर्देशन में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता बन थी तय टाइम पर साइंस का बच्चों की। तो तई माँ में वणी उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड तय टाइम पर गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल थी। तो पहले मंडल स्तर पर प्रथम स्थान मिल थी तई बाल विज्ञान कांग्रेस में और तय के बाद राज्य स्तर पर लखनऊ में प्रोग्राम थी और तखन में वणी नेशनल लई सेलेक्ट कर थी और नेशनल में भी फर्स्ट प्राइज मिले थी और राष्ट्रीय बाल विज्ञान वैज्ञानिक को पुरस्कार माननीय जो अब्दुल कलाम जी थे इतने टाइम पर वैज्ञानिक थे तो ही मुख्य अतिथि के रूप में थे त्यों का द्वारा में वणी प्राप्त हुई थी। तो तई जब मैं ये कार्यक्रम में जुड़ी तो तई माध्यम से मैं विद्यार्थी जीवन में ही एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई थी। कारण कि तई बाल विज्ञान कांग्रेस में जो प्रोजेक्ट थे हम मेरे सपनों का गाँव तो तय के माध्यम से मुझे सर्वे कन थे गाँव को और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या होंगी और जो अन्य समस्या होंगी त्यों का बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो तई टाइम पर ही एक बचपन में ही मैं उन्हें लगी कि भाई दुनिया सिर्फ किताब ताई नहीं सीमित और बहुत कुछ है जो व्यावहारिक जीवन में जो बहुत जख्मा सुधार की जरूरत है खासकर हमारे पहाड़ का क्षेत्र में। खैर तब मेरी इंटर हुई और इंटर का बाद मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बना। तब तई वजह से मैं जो छा लखनऊ कोचिंग करी और तक सेलेक्ट हुए का प्री मेडिकल टेस्ट में सेलेक्ट हुए का जो राजकीय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद विश्वविद्यालय तक BMS में मेरे प्रवेश हुई। तखन BMS करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। कुछ टाइम में स्किन में स्पेशलाइजेशन कर ले भी नहीं मुंबई और तखन स्पेशलाइजेशन करे का और दोबारा मैं हरिद्वार में आई क्योंकि हरिद्वार में आयुर्वेद को थोड़ा अच्छो माहौल थी तो हरिद्वार में शुरू करे अपनो क्लिनिक और क्लिनिक का माध्यम से तब हम लोग जो छा थोड़ा क्लिनिक जब प्रारंभ करी प्रैक्टिस प्रारंभ करी तो तकमा यो अनुभव आए कि बहुत सारे लोग हैं छन क्या कि हरिद्वार जिला में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा कि भाई बहुत लोग हैं कि जूड़ी दवाई ले पैसा ना फीस ले पैसा ना तो एक जो मानसिक एक मानवीय संवेदना होती थोड़ा सा गाँव में नहीं कभी कुछ मदद करी जाया। तो हम लोग हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र थे त्यों जागो पर जब नहीं तो तखा मेडिकल कैंप लाई पहली तो निःशुल्क मेडिकल कैंप कुछ शुरू में अकेला में ही प्रारंभ करे थे मेडिकल कैंप लेकिन तय के बाद कई और जो डॉक्टर हमारे दड़ी जुड़ दे रही तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो एक बड़ा बृहद स्तर पर अब हम लोग लगौना बैठी। एक अलावा जब भी कभी कोई आपदा हरिद्वार में यानी बाढ़ आऊँगी हर साल जो गंगा का किनारा का जो ग्रामीण क्षेत्र तो कभी भी तक कोई आपदा वगैरह जब आऊँगी तो हम लोग मेडिकल की दगड़ी दगड़ी जो राशन वितरण या जो भी अन्य सहायता हो सकती तो ये का माध्यम से भी हम लोग तक शुरू करें हम लोगों ने मेडिकल कैंप लानो अपने प्रैक्टिस की दगड़ी। तब धीरे धीरे थोड़ा सा हम क्लिनिक से भगवान की दया से और सब लोगों का आशीर्वाद से हम लोगों ने एक 10 बेड को छोटो हॉस्पिटल खोली अपड़ो और तय के माध्यम से तब और स्वास्थ्य सेवा का दगड़ी दगड़ी थोड़ा सामाजिक सरोकारों से भी मेरे लगाव हुई। खास करके जब हमारे केदारनाथ की आपदाएँ थी तो तय टाइम पर जब हम लोग तक सहायता कर ले नहीं थी अपनी मेडिकल की टीम लेकर लेकिन तक थे सिर्फ मेडिकल की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा अन्य भी इनमें की जरूरत जो बहुत मूलभूत आवश्यकता ये भी हमारे पहाड़ में बहुत कम। तब मैं ये डिसाइड करी कि अब मैं डॉक्टर के दगड़ी दगड़ी अपनी जो और सामाजिक जिम्मेदारी त्यों भी थोड़ा सक्रिय हुई हो चाहेंदू और जो अन्य सक्षम लोग त्यों भी अखमा जुड़े हो चाहेंदू। तब हम लोग ना एक ट्रस्ट बनाए उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान। तो एक मूल उद्देश्य तो सामाजिक सेवा थी लेकिन तय के अलावा जो भी हमारी जो राजनीतिक जो समस्या और अन्य जो भौगोलिक परिस्थितियों में जो समस्याएं होंगी क्योंकि निवारण ले भी हम समय समय पर गोष्ठी आयोजन जन जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग जनता की दगड़ी जुड़िया छन। और जब जब कोई भी विषय होंगे कि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य समस्या ये कोरोना काल जो थी बीच में तो ये में भी हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने चाहे हो इम्यूनिटी क्वाद को वितरण हुई मास्क वितरण हुई सैनिटाइजर वितरण हुई अन्य जो
राशन सामग्री थी, कंबल वितरण कार्यक्रम भी हम लोगों ने कई जगहों पर करी। तब समाज की दगड़ी में हम लोग जुड़िया। तो एक तरफ में चिकित्सा का क्षेत्र में भी जो छा अपनो योगदान देंदो, और आज तक हम आप लोगों की दया से हम लोगों ने अभी अगस्त में जो छा एक काफ़ी बड़ो हॉस्पिटल जैमा उत्तराखंड का आयुष मंत्री ने हरक सिंह रावत जी ने उद्घाटन करी और एक आरोग्य मेडिसिटी करी का खोली। और यही की ब्रांच जो छा लगभग हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड का हर जिला में एक ब्रांच हुआ, 4-5 जिलों में हमारी शुरू भी हुएगी शाखा, ताकि हम सुदूर क्षेत्रों में भी एक उत्तम चिकित्सा पहुँचा सका और तय की दगड़ी दगड़ी जो हमारी सामाजिक समस्या तक में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई सका। तो यही तरीके से जो छा हम लोग मैंने शुरू करी और आज आपके सामने छा। तो राणा जी, जैसे कि तुमुल बता बचपन बटी तुम्हार ये क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में एक रुझान ले रहो और एक वैज्ञानिक एक सोच ले रहे जेल तुमको मदद करी कि तुम ये सुदूर उत्तरकाशी जैसे जनपद में तुम अपू लीजिए अवसर तुमुल बनाई। पांडे जी, मैं तुम्हें पूछना चाहूँ कि जैसे हमारे पहाड़क युवा हनी सबनक एक कहानी रहे कि रोजगार लीजिए वो प्लेन्स में जानी, रोजगार लीजिए वो अन्य राज्यों में जानी, बट अन्य राज्यों में जे बेर उन्हें जिंदगी ए द्विसूत्र पर रह जाए, दी रोट दी नान ए प्लॉट ए मकान, मतलब द्विसूत्रों में जी रह जाए। पर तुमुल ना केवल अपन लीजिए रोजगार जो छू ना केवल रोजगार बल्कि दोहरों के लिए रोजगार अपू रोजगार दोहरों के लिए रोजगार दी। तो यह इमी तुम्हारे प्रयासों के तुम्हारे प्रयास कसी और प्रयास अलग रही तुमके के लागो की परिस्थितियाँ हेल्प करो तुमके या के छी जो तुम यह कर सकते हो। अच्छा, मैं कहे जो बेसिकली जो मेरे हिसाबल जो छे मैं हिसाबल जो छे कि आदमी के जो है परिस्थिति हिसाबल चेंज हो पड़ो और हमेशा यो मतलब मेरा मानना तो ये छे कि जैसे परिस्थिति हो आदमी उसी लायक बढ़ो। जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई जब मैं बड़ौदा गए तो इस परिस्थिति मेरे अगिल थोड़ा कोई छी नहीं तो इस तरह मतलब कोई जान पहचान या क्या बेच नहीं छी, तो मेरे लीजिए स्ट्रगल है, सब एक स्ट्रगल है, एक मेरे लीजिए विकल्प छी कि ये अलावा मेरे के कुछ नहीं। तो स्ट्रगल वैसे तो स्ट्रगल तो हमारे पहाड़ में तो वैसे पता है सभी लोग मेहनती छन और ये छन, लेकिन अब जो अपना स्ट्रगल छो कि तुम्हार की मेन एम उद्देश्य पे डिपेंड करो कि कैसे तुम किस बाट में काम करना चाह। तो तयकवील मैंने जब मेरी परिस्थितियाँ कुछ जब बड़ौदा में गए तो अगर सपोज मेरे को यश लगना चाहिए कि मैंने ये डिग्री कर रहा है ये कर रहा है तो शायद मैं क्या नौकरी मिल जाली, तो मैं शायद सबसे पहली तो आज जैसी सब पहाड़ी ना वो हूँ कि भाई हमको सरकारी नौकरी चाहिए या इस टाइप एक परमानेंट वो चाहिए। बट यहाँ परिस्थिति ऐसी तो नौकरी न लगना हुई मैं क्या जब कि बाट न सूझ कहीं बेटी अथवा बेटी के बाट न सूझ तय बाद मैंने जो है अपना बिजनेस शुरू करो। मैं फिर जब ब्याह भाई तस गए तो वहाँ पे यह हो कि एक परिस्थिति में आपको तुमको एक किस्से सुनो। तो एक तो पहली जो मेरे स्टेशन में तो वो कौन ही नहीं चाहे वो सब धिगो मेरा सब उस दिन गए तो मैं वो मेरे लीजिए एक बहुत सबक चीज एक कि मेरे सब जो चीज़ थी मेरे पहाड़ में थोड़ा वो क्या कौन वो मतलब वो मेरे सब हो सब ले लगे। तो तब बेटी मेरे जा लग ठीक रहो। एक वहाँ जाबिर फिर एक और इंसिडेंट ये हुआ कि मैं एक्चुअली बड़ौदा पूजी तो बड़ौदा पूजबीर में एक ये जो ये भैर स्टेट डॉग होनी व्हील बैट काट दे तो मेरे लीजिए वो एक्चुअली लीजिए मेरे का डबल नहीं चाहिए मेरे पास इंजेक्शन, तो उन दोनों को 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ उसमें। तो ताविल में गए कहले मैं देखो यार तुम्हारे यहाँ की पहाड़ी छन तो ये सेंटर में छन तो यहाँ डिस्पेंसरी में तुम उधर जाओ 3 इंजेक्शन में तुम्हारा काम हजार। तो मैं बड़ी उम्मीदल उन्हारे गई तो बहुत है मतलब जैसे यार पहाड़ी छन और गुसाई छन यहाँ के पहाड़ी छी हमारा। तो उन्होंने मैं कहें खैर वो बात मैं तुमको बता नहीं सकनी, लेकिन जो मैं उधर अनुभव हुआ वहाँ पर निकल भी जब मैं बाहर आए तो मैंने अपनी ज़िंदगी सेकेंड टाइम मैंने डाल मारा है। तो मतलब मैंने ये सोचा कि यार ज़िंदगी में डबल ना लगा के साथ छे तो उस दिन मैंने प्रण करो कि मैं आज बेटी मैं इनके और मैंने उस दिन सोचो कि मैं इनके कहीं ना कहीं इनको मैं नौकरी में धरन अपन में। तो भगवान और हमारी मेहनत कर भी तो फिर मैं सब ये काम भाव फिर वही भाव फिर घर में, क्योंकि मैं उस दिन जो किस्से बताना ऐसे तुमन के तो मेरे जो मुरादाबाद में जान छी ना या मैंने हगिल जा सकती ना पचिल जा सकती क्योंकि घर वाल कौन यार ये तो घर होना चक्कर में छी तायल में बेवकूफ़ बनो नहीं। तो फिर मैंने एक है अपन ज़िंदगी में ये था कि मैंने किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहिए बस कि अकेला जाओ आगे बढ़ जाओ। तो सेम सिचुएशन ये आया तो फिर मैंने उस दिन बेटी में रात दिन मतलब मैं नींद नोच मतलब मैं इस तरह से मेरे को अंदर ये है कि मैं हम लोग के
उस टाइप पर तो वो दिन बटी मैं धीरे धीरे फिर इधर उधर काम करना शुरू करो। फिर मैंने अपना हाथ दिन भर सर्वे करचे में मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊं, जब अपने धंधा शुरू करो हमारे यहाँ सर्वे हुई चीज जैसे तो सर्वे करने में इंच टेपल मापची ना, तो मैं क्या करची एक टेप यहाँ तो एक ढूंढ धर भी फिर मारची एक आदमी वो खर्चे बच जाएगा। तो वो स्टेज में मैं शुरू करो। बस फिर ये बात धीरे धीरे मैं UNGC में काम करने फगे छे। UNGC में करने के बाद फिर मैंने को थोड़ा सा काम मिल गयो। फिर मैंने एक किराए में मकान ले को फिर मैंने उसमें ड्राइंग बनाओ खुद ड्राइंग खुद बनाओ चाहिए। उन दिन तो कंप्यूटर सब ऑटोकैड ड्राइंग तक अच्छी ने, तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर शुरू कर धीरे धीरे फिर 2 लोग धरी फिर 3-4 लोग वहाँ पर गुजराती छी उन लोगों में काम शुरू करो। तो काम शुरू कर फिर मेरे को उसी में 95-96 में मेरे को कुछ काम मिल गई थी। तो वहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करे और आज सब आप लोगों की आशीर्वाद और लोगों के करीब मेरे पास टोटल 2,000 बसी तो मैं और जगह ज़्यादा लोग काम करनी जो मेरे रोल में छे 2,000 लगभग लोग काम करनी। और उसमें जो है मैक्सिमम जो है मैं कोशिश करूँ कि पहाड़ी ना के मैंने अपन बड़ौदा में ले ऐसे वो गेस्ट हाउस जैसे बढ़ाया रखो, मैं उनको रोना लीजिए ला अरेंजमेंट करूँ, ट्रेनिंग ला दी दूँ और काम ला करूँ। तो क्योंकि मैं वो सब याद कि मैं कैसे करो तो हमारे लीजिए तो जो पहाड़ बेटी लोग होनी तो उन्होंने तो उद्देश्य ये हो खाली नौकरी लीजिए। तो मैं वो सब याद रहूँ तावील मैं ये मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर ना लीजिए रहूँ तो और दगड़े ना हो ऐसा ना हो और थोड़ा उनके ये पता चलो। और फिर मैं उनको समझो ला भाई देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, कि तो है ही नहीं सकन कि भाई ये चीज़ कोई चीज़ है जो इम्पॉसिबल ना हो। तो मैं एक एग्जांपल दूँ, मैं उस दिन चीज़ जब मेरे पास साइकिल नहीं हुई तो मैं साइकिल महंग बेच जाए तो मेरे पास 400 रुपये साइकिल थी तो मैं 400 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में जब मैं लास्ट में मेरे मतलब बहुत छोटे जो लौट छे वो कौन बेटा पापा मेरे को उसको गरीज में मेरे को मर्सिडीज चाहे। तो मैं वो 1 करोड़ गाड़ी में मैंने कहा तू ले कहाँ 400 रुपये और आज यहाँ तो यहाँ बेटी यहाँ पहुँचना लीजिए मतलब काफ़ी कुछ सौकार छा तो माजक देना जैसी पहली बार कही ने कि जय पास 100 डबल एच सौकार है। तो आज अपू कंपनी के अपू प्रयासल और लोगों के लिए तुम एक सौकारक एक पद पर पूछ गए छा और जो केवल आपू लीजिए ना दोहरा लीजिए ले काम करो। राणा जी आपको मेरे सवाल हो जो तुम्हारे चिकित्सा शिविर जो तुम लगा छा वही बारे में मणि हमारे दर्शकों के अगर बता दिला तो बड़ी कृपा है। एंड और दोहर हो जो तुम्हारे लिए अपन एक संस्था छू आरोग्य संस्थान उनमें जो लोगों के तुम रोजगार दे रहो तो वही बारे में अगर तुम हमारे दर्शकों के बताला। जी जी जी, जी। चिकित्सा शिविर के बारे में तो जन में पहले भी आपने बताई कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जगह बहुत ज़्यादा इतना ज़रूरत रही कि कई बार हम एक आई ड्रॉप या एक क्रीम भी अगर कहीं जनता तो आंखों में आंसू हो जाते हम बहुत दिन बिटिन परेशान थे और हमारा कोई दवाई नहीं थी यहाँ की। तो इतना भी स्थिति खराब कही जागो। तो धीरे धीरे जब हम लोग गांव से जुड़ी लोगों से जुड़ी तो तब हमें महसूस हुई कि ये बड़ी बृहद रूप में हमारी जरूरत कारण कि सरकार की जो सरकारी अस्पताल की भी स्थिति आप सब जानते कि कई बार जो है डॉक्टर रन दवाई न रन दवाई रन डॉक्टर न रहा तो ये भी जो है फॉर्मेलिटी तक ज़्यादा होने लगी। तो गांव के लोग बहुत परेशान रहा और तुम इतना पैसा भी रहा कि शहर में आए का डॉक्टरों ने जो है 300-400 रुपया फीस दी का दिखावा तब तक के बाद दवाई खरीदा। तो तब जब हम जुड़ी लोगों से तो तब ये आवश्यकता हुई कि ये प्रकार का शिविर अगर हम बीच बीच में लौंदे रोला और साथ में धीरे धीरे में ये शिविर की दगड़ी हम जोड़ी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान कि बहुत सारी बीमारी इन रही गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो केवल जानकारी का अभाव की वजह से त्यों सब होनी होती। तो तई का त्यों दूर करने लई हम लोगों ने विशेषज्ञ लोगों को इन्वाइट करना शुरू करे बड़ा स्वास्थ्य शिविर में। तो ये अपना जानकारी का माध्यम से लोगों ने जागरूक भी करा। आशा जो बहने रही गाँव में जो हमारे उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही अब त्यों को भी हम लोग जो है त्यों की दगड़ी मिली का भी जो है अलग अलग कार्यक्रम स्वास्थ्य का जागरूकता का और स्वास्थ्य शिविर का करना अच्छा लगा। हमारा जो दूसरा सवाल थे आपको आरोग्य संस्थान तो यू आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने लगे हम लोग अपनी दवाई भी खुद ही बनवाऊंगा और दवाई बनवाने के बाद जो है जथा भी हमारा क्लिनिक जो तुम रोजगार दे रहो जी जी तो जी रोजगार का बारे में जी 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 तो हमारे आरोग्य संस्थान में लगभग 200 लोग जुड़िया अलग अलग क्षेत्र में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डायरेक्ट हॉस्पिटल में और तकमा जो है फिलहाल जितना भी हमारा जो कर्मचारी और जो साथी हमारा ये सब जो है उत्तराखंड और पहाड़ कई लोग यही मैंने जोड़ी हुई कि और ज़्यादातर क्या थे कि जो पहाड़ों में
इंटर करे लेती हूँ ना अब तय का बात कि अब क्या करूँ कोई होटल पर काम करने भागने लगे कोई तखी रही का जो छा आपने देखियो कि नशा और दुनिया भर की चीज़ में भी लोग इन्वॉल्व हो जाता तो तई वजह से जो छा मैं सोच कि जितना लोगों की मेरी क्षमता छा तो लोगों ने मैं अपने दगड़ी जोड़े का और कई लोगों ने हम लोगों ने प्रशिक्षित भी करी जो आज पंचकर्म का प्रशिक्षित कोई आयुर्वेदिक फार्मेसी के प्रशिक्षित ही लोग जो छा त्यों लोगों ने जोड़े का और एक जो छा दिशा में ही लोग काम करने लगे ताकि जो छा हमारा कम से कम जो पहाड़ का लोग और जो बोल दे बरी पीड़ा भी हर पहाड़ी पार नहीं चाहे पांडे जी हुआ चाहे कि भाई हमारे पहाड़ की जवानी और पहाड़ को पानी जो छा वो काम न हो दूँ तीन पीड़ा की वजह से जन भाई साहब ने भी सोचे कि मैं अपना उत्तराखंड ले अब कुछ करूँ चाहे दूँ और जो हम उत्तराखंड में रहने लगे हमारा भी दिमाग में और मन में हमेशा रहूँ कि हमारा उत्तराखंड ले हम कुछ कर सका हम लोग भले ही अपने क्षेत्र में योगी बन जाए लेकिन जब तक हम लोग समाज ले उपयोगी न बनी तब तक हमारे जीवन की सार्थकता ना और भगवान की दया से जब एक मुकाम पर आदमी पहुंच जाऊँ तो हर व्यक्ति को ये धर्म हो चाहे कि वो अब समाज ले उपयोगी बना बिल्कुल सही बात छू और हमार यह कार्यक्रम समय कम छू लेकिन आज की यह जो हमारा कार्यक्रम छू में तुम आपू के हमार जो युवा सुनम रही वो ज़रूर प्रेरणा लिमनाल और हम जानना चाहूँ और हमारे दर्शक ले जानना चाहनी कि अगर तुम उनके के टिप्स जो हमारे युवा हैं उनके के संदेश अगर तुम देना चाचा जो तुम मुकाम हासिल करो तो उन्हें लीजिए के संदेश उनके के करण चाहें उत्तराखंड का वासी हना नातेल और युवा हना नातेल तो पांडे जी पहले आप अगर यह सवाल के बता दिला ये जवाब मैं अपन हिसाब से ये संदेश देना चाहें कि अगर जो हमारा पहाड़ा जो नैन छन या जो युवा वर्ग है तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचो जैसा तुम सोचला उसे हो तो हमेशा बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और एक अपन गोल फिक्स होना चाहिए कि मैं ये गोल में जाना चाहनी और बाकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल जे चीज़ पे छे न बस ये है कि तुम उनके एक मेहनत और ईमानदारी और एक लगन साथ अगर तुम काम कर ला तो डेफिनेटली अपन जो फ्यूचर में या तुम्हारा जो गोल छू मैं सक्सेस वाला ये मैं संदेश दे सका बहुत भली बात तुम करे राणा जी तुम्हारे एक संदेश अगर तुम हमारे युवा वर्ग के दी शिक्षा जी मैं अपना सभी युवा भाई बहनों तय एक ही संदेश देना चाहूँ कि देखा जीवन में परिस्थिति कोई भी हुआ अगर हमारी मन स्थिति मजबूत होली तो हम लोग जो तुम परिस्थिति से विजय प्राप्त कर दे बोला आज की जो उत्तराखंड की स्थिति और जो हमारी सोच है कि हम केवल नौकरी करनी या सरकारी नौकरी मिल जा वो कई भी सरकार ले पॉसिबल ना तो ये वजह से हम लोगों ने स्वावलंबी और स्किल जो हमारी दक्षता वाई जो हमारा कोर्स रहना त्यों करेगा हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हम लोग इनमें बन सके और 4 आदमियों ने रोजगार दी सका ताकि जो है समाज उन्हें एक सही दिशा मिला बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार मैं अपन कार्यक्रम का दियो हमारे जो मेहमान हैं हमारे पहुँच हैं उन्हें धन्यवाद देनू कि आपू यह कार्यक्रम में आछा और हमारे लीजिए हमारे जो युवा वर्ग छू हमारे उत्तराखंडक दर्शक हैं उन्हें लीजिए एक प्रेरणा स्रोत यह कार्यक्रम रहो और दर्शकों जो हमारे दिए पहुँच हैं इन बातों के अगर मैं संक्षेप में यहाँ कौन चालूँ तो मैं फिर से मैं हीरा सिंह राणा जी की बात करने पड़े कि भोल फिर उजाल हलो काले रौली राता लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा तो ये कद अगर यह कार्यक्रम का तुम देखना छन यह कार्यक्रम का तुम सुनना छन ये लीजिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करनूँ और मैं योले चाहूँ कि तुम हमारे कार्यक्रम का बारे में तुम्हारे के सोचू और आज का कार्यक्रम तुम्हें कस लागो अगर तुम हमके बता सकला तुम्हारा बहुत बहुत आभार ले रोल तो ये कद अगर सभी हमारे दर्शकों के बहुत बहुत नमस्कार हमारी माटी पानी